हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की 5 नंबर की क्लास लेके आई हूँ। इससे पहले हमारी 4th क्लासेज हो चुकी हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर करना और उनको लगा कर देखना। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। सहा आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य के हिस्सा थे सिवाय। दोस्तों, सहा आयोग की अनुशंसा पर कोई भी जिले का गठन नहीं किया गया था। पलवल जिले का क्या है, अलग से गठन होता है और कब होता है? 15 अगस्त। कब होता है? 15 अगस्त 2008 को क्या है, पलवल जिले का गठन होता है। और हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले थे, जिनमें से गुरुग्राम, गुड़गांव जो कि वर्तमान में कहा जाता है, और रोहतक भी था और हिसार भी था। कितने जिले थे? 7 जिलों की याद करने की ट्रिक थी जो कि गठन के समय थे। घर जेके में, यानी जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला पूछ ले तो कौन सा जिला था? हिसार जिला सबसे बड़ा जिला होता था। और सबसे छोटा पूछ ले तो कौन सा था? जींद होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना आवश्यक है? किसे होना चाहिए? उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं? कश्मीरी लाल आखिर को, अल्ताफ हुसैन हाली को, दयाचंद माइना को या समर्थ वशिष्ठ को? तो किसे कहा जाता है? दयाचंद माइना को कहा जाता है। इनका जन्म पूछ ले तो इनका जन्म रोहतक जिले में है। इनको हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। दयाचंद माइना का एक प्रसिद्ध नाटक भी रहा है। कौन सा रहा है? नेताजी सुभाष चंद्र क्या है, इनका प्रसिद्ध नाटक रहा है। और उनकी राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध रागनी भी रही है। कौन सी? पानी आली पानी प्यादे, इनकी प्रसिद्ध रागनी रही है। अल्ताफ हुसैन हाली से रिलेटेड हमसे पूछ लिए जाते हैं तो क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध पानीपत जिले से है। कहाँ से है? पानीपत जिले से संबंधित है। हरियाणा सरकार उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार इनके नाम से देती है। हाली की दरगाह पूछ ले तो पानीपत में है। और अल्ताफ हुसैन हाली की मृत्यु 1914 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी रचनाएं पूछ ले तो कौन कौन सी है? यादगार ए गालिब, सफरनामा, तिरिया के मजूमम या मजलिस उल निसा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? घग्गर। घग्गर हाकड़ा नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया। जहाँ उत्तर क्षेत्र जो कि वर्षा में बाढ़ ग्रस्त नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है, कालर कहा जाता है, बांगर या बंजर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? उस भाग को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। नदियों के बीच जो उच्च भूमि का जल और मैदान होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को डैश चुनते हैं? लोकसभा में वृहत्तम दल के नेता, लोकसभा के वृहत्तम गठबंधन के नेता, लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता, या राज्यसभा में बहुमत दल या गठबंधन का नेता? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चुनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था और उसका जन्म करनाल हरियाणा का था। वह कौन था? कौन था? लियाकत अली खान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? खेदड़ हिसार में क्या है? ये स्थित है। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे है? खेदड़ गांव में है। इसकी क्षमता पूछ ले तो 1200 मेगावाट है। कलायत से किस ऋषि का संबंध है? कपिल मुनि का, यानी कपिल ऋषि का संबंध है। पुंडरी कैथल, यह पुंडरी ऋषि की तपसतली थी, इसके कारण इसका नाम पुंडरी पड़ा। और बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बहादुरगढ़ को। और कलाय से पूछ ले तो कपिल मुनि का। और पुंडरी यानी खेदड़ में कौन सी? राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन है। इसकी क्षमता पूछ ले तो कितनी है? 1200 मेगावाट है। और खेदड़ कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा के हिसार जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास ने महान संत डैश की शिक्षाओं से प्रेरणा ली
थी, ये माना जाता है रामदास, हरिदास, चैतन्य या बल्लभाचार्य। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बल्लभाचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास का जन्म पूछ ले, हरियाणा के फरीदाबाद में सिही गांव में हुआ था। उनके गुरु का नाम क्या था, बल्लभाचार्य था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, सूर सागर, सूर श्रावली, साहित्य लहरी। कौन कौन सी थी, सूर सागर, सूर श्रावली, साहित्य लहरी, इनकी क्या थी, रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवाना यानी दीवान था। बिरबल राय, मुकुंद दास या राय माधव दास या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, मुकुंद दास ने बनवाया था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत की कला उत्सव प्रत्येक वर्ष डैश में होता है, जनवरी, मार्च, फरवरी, अप्रैल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सूरजकुंड का मेला जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगता है, ये फरवरी के महीने में लगता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी, पहली क्षेत्रीय पार्टी पूछ ले तो कौन सी थी, विशाल हरियाणा पार्टी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशाल पार्टी की स्थापना पूछ ले कब होती है, हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना 1967 में राव वीरेंद्र सिंह ने इसकी स्थापना की थी। हरियाणा जनहित पार्टी, हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी की स्थापना पूछ ले तो 2007 में किसने की थी, भजन लाल ने इसकी स्थापना की थी। और इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक पूछ ले तो कौन थे, चौधरी देवीलाल थे। और इसने कब बनाई थी, 1999 में ये पार्टी बनाई थी, ये 1999 में। विशाल पार्टी कब बनी थी, 1967 में। और हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी पूछ ले तो 2007 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन था जिला अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, यानी कौन सा जिला है जो अन्य राज्य के साथ में सीमा नहीं बनाता है। रोहतक हरियाणा का क्या है, एक मात्र ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता। एक और जिला कौन सा है, चरखी दादरी भी हरियाणा के किसी भी राज्य के साथ या केंद्र शासित प्रदेश के साथ, इन दोनों की सीमा नहीं लगती है। और सोनीपत की पूछ ले किस के साथ सीमा लगती है, यूपी के साथ में सीमा लगती है। सिरसा कि किसके साथ में लगती है, पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा लगती है। और जींद की सीमा किसके साथ में लगती है, पंजाब के साथ में लगती है। सोनीपत की किसके साथ बताई, यूपी के साथ। सिरसा की पंजाब और राजस्थान के साथ में लगती है। और इसकी किससे लगती है, पंजाब से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाहड़ बीकानेरी डैश के जाने माने हिंदी और उर्दू कवि थे, श्रृंगार रस, शांत रस, हास्य रस, उक्त में से कोई नहीं। तो श्रृंगार रस की वर्तनी क्या है, ऐसे नहीं लिखी जाएगी, श्रृंगार रस की वर्तनी ऐसे लिखी जाती है। ये क्या है, अशुद्ध है। और ये कौन सी है, शुद्ध है। हास्य रस, हास्य रस के क्या है, कवि जाने जाते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाम ए नेरंग दास द्वारा लिखित कविताओं का संकलन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, शहद गुलाम भिक, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्र नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, नाट्य शास्त्र, क्या है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसने लिखा, जो भारत के शासकीय नृत्य का प्रमुख स्रोत है, किसने लिखा था, भरत मुनि ने लिखा था। और भरत मुनि ने कितनी रसों की संख्या मानी है, 9 रसों की संख्या मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का निर्माण डैश के आधार पर पंजाब से किया गया था, किसके आधार पर किया गया था, भाषा के आधार पर क्या है, अलग राज्य का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी, तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी, मोहम्मद गोरी ने जीती थी। तराइन की प्रथम लड़ाई किसने जीती, अगर ये पूछ ले तो पृथ्वीराज चौहान ने जीती थी। गोविंद राय ने तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद, गुड बाय।